नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रतिमा का नतमस्तक भाव वंदना दी गई। आगे देखेंगे कहां जिला संकलन सह फरियाद निवारण समिति की बैठक का हुआ आयोजन। इसी क्रम में आगे देखेंगे कहां ससुराल वालों द्वारा शादी के कुछ दिनों बाद लड़की को प्रताड़ित करने का लगा आरोप। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर पश्चिम चंपारण बगाहा से है, जहां बलात्कार के प्रयास करने में जुर्म में एक पापी पिता को उसकी बेटी ने ही जेल का रास्ता दिखाया। आरोप है कि उसके पिता लगातार 6 सालों से अपनी ही पुत्री के साथ लगातार बलात्कार का प्रयास कर रहा था, लेकिन हर बार पुत्री विरोध कर अपने आप को बचा लेती थी। शनिवार को बेटी ने हिम्मत कर पापी पिता को जेल भिजवाने का काम किया। इस मामले में बगाहा एसपी किरण कुमार गोरख यादव ने बताया कि भादवी के बयान के आधार पर कांड दर्ज किया गया है। पीड़िता द्वारा पुलिस हेल्पलाइन 112 पर कॉल कर पुलिस को बुलाया गया तथा इनके पिता को गिरफ्तार कर अग्रसर कार्यवाही करते हुए दोषी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कल दिनांक 15/10/2022 को महिला थाना कांड संख्या 8222 धारा 376/511 और 354B 323 504 506 दर्ज किया गया है। इसमें पीड़िता के द्वारा 112 नंबर पर कॉल किया गया है कि इन्हीं के पिताजी द्वारा इन पर ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव दिया जा रहा है। तो त्वरित कार्रवाई करते हुए 112 का टीम और पुलिस वहां पे पहुंचा और अभियुक्त को हिरासत में लिया गया है। उसको आज न्यायालय में माननीय न्यायालय में फॉरवर्ड किया जाएगा और इस केस को त्वरित विचारण में डालते हुए जल्द से जल्द इसका कन्विक्शन कराने का प्रयास किया जाएगा। बिहार से सी न्यूज संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। केंद्रीय कायदा मंत्री किरण रिजिजू नर्मदा जिले के गरुड़ेश्वर तहसील के एकता नगर स्थित टेंट सिटी 2 में चल रहे विविध राज्य और संघ प्रदेश के फायदा मंत्री और सचिवों की अखिल भारतीय परिषद में हिस्सा ले रहे मेहमानों के साथ सरदार साहब की विश्व की विराट प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी की मुलाकात की। मंत्री और सचिव स्टैचू ऑफ यूनिटी परिसर में आ पहुंचे थे। मंत्रियों ने सरदार साहब के जीवन की झांकी दर्शाते हुए प्रदर्शनी से भी मुलाकात की। I'm extremely proud to be here once again at the Statue of Unity. Since I have involved from the very beginning, we have collected metals from every village of our country. Under the vision and guidance of Honorable Prime Minister Modi ji, this statue is a symbol of India's unity and also depicts India's strength. Every time I come here, I see something new. I have come here in the beginning of the installation of this statue, and since then I have come here 5 times, and every time I see something new addition which adds to the grandeur of this statue. I would like to commend all the management, everybody involved in maintaining the Statue of Unity. Under the guidance of Honorable Prime Minister, this place has become an attraction not only for Indian but for everyone. And globally, we can proudly say that this statue is not only the tallest statue in the world, but one of the best managed and very well decorated statue. As an Indian, I feel extremely proud of this statue and to be part of the whole affairs. I feel that we are getting inspiration from this statue every time we come here. गुजरात से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। नर्मदा जिला कलेक्टर श्वेता तेवतिया ने नर्मदा जिले के जनप्रतिनिधियों की ओर से बताए गए प्रजाकीय जन सुखाकारी के जरूरी प्रश्न और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वह प्रश्नों का समय पर योग्य और जल्द से जल्द निवारण लाने के लिए और ये समस्याओं को जनप्रतिनिधियों को समय पर जानकारी मिल रही, इसलिए टीम नर्मदा को खास अनुरोध किया। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। जिला झांसी के कस्बा समथर में कटरा मोहल्ला निवासी इशाक खान ने बताया कि उसने अपनी बहन चांदनी उम्र लगभग 25 वर्षीय की शादी 8 माह पहले दतिया जिले के सेवड़ा निवासी इरफान के साथ की थी, पर ससुराल वालों पर शादी के कुछ दिनों बाद मेरी बहन को प्रताड़ित किया जाने लगा, जिसके कारण मेरी बहन का स्वास्थ्य खराब रहने लगा। जब उनसे इस संबंध में बात की तो उन्होंने कुछ पैसों की मांग की, जिसके बाद अपनी बहन को मैं घर ले आया और समथर में ही स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने लगा।
जब आज सुबह अचानक उसकी तबीयत खराब हुई तो उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद समथर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमारा नाम इशाक खान है। हम समथर कटरा मोहल्ला जिला झांसी, और हमारी बहन के साथ ये घटना हुई कि हमारी बहन वहाँ पर रहती थी। हमने अभी 7 महीने पहले शादी की उसकी, और उसके बाद में वहाँ मान लो वो मारा पीटी करते थे। थोड़ा दहेज की भी वो थोड़ा दहेज मांग रहे थे। मैंने सब कुछ दिया, गाड़ी दी, सब कुछ दिया, ऐसा नहीं है कुछ दिया नहीं हो। उसके बाद उन्होंने फिर भी हमसे पैसा मांगने की बात की, और लड़की को हमारी बीमार कर दिया। उसके बाद उन्होंने लड़की को मारा। उसके बाद मैंने भतीजों को भेजा लवाने के लिए भतीजों को भेजा, लेकिन वो फिर भी नहीं माने। और यहाँ पे हम 13 तारीख को लड़की को लेकर आए थे, उसका इलाज चल रहा था सरकारी में। इन्होंने लड़की को क्या किया क्या नहीं किया, कभी कुछ होता ही नहीं था। मारपीट किया, क्या किया समझ में ही नहीं आ रहा है हमारे। आपने इस चीज़ का समथर थाने में? हाँ, समथर थाने में हमने रिपोर्ट दी है। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। प्रयागराज के थाना उतराव अंतर्गत ग्राम सभा चिखड़ी के प्राथमिक विद्यालय तथा पंचायत भवन और रसूलपुर पंचायत भवन में एक ही रात को चोरों ने दी चोरी की घटना को अंजाम, जिससे पुलिस विभाग में चुनौती का विषय बना हुआ है। बता दें कि चोरों ने इन्वर्टर तथा बैटरा उठा लिया, जिससे दोनों गांव में दहशत का माहौल बना है। कब चोरी हुई है? आज रात में 15 तारीख की रात 15 रात में। क्या क्या सामान चोरी हुआ है? 2 गैस सिलेंडर, एक भरा हुआ था, और 2 जो है भरना। इसी से बच्चों का सारा भोजन बनता था? सारा भोजन। इसकी सूचना कहीं आप दिए? अब थाने पे FIR करने जा रहे हैं। प्रधान जी, चोरी का क्या है पूरा मामला? यहाँ का चोरी का मामला ये है कि जब मैं सुबह आया देखा तो पहले गेट का सरिया तोड़ा हुआ था। सरिया तोड़ने के बाद ताला गेट का तोड़ा हुआ है। उसके बाद मेन दरवाज़ा जो है सरिया से तोड़ के गुलावा इसका किया कि ताला तोड़ के फेंक दिया गया है। उसके बाद जब अंदर गए हैं देखे हैं तो वहाँ के सारा सामान सब सुरक्षित है। तोड़ने की कोशिश की लेकिन तोड़ नहीं पाए कंप्यूटर वाला कमरा, इसलिए यहाँ इतना सुरक्षित हमारे यहाँ ये पंचायत भवन का सामान सुरक्षित पड़ा हुआ है। पंचायत भवन का सारा सामान सुरक्षित पड़ा है। सुरक्षित पड़ा, लेकिन ताला टूटा हुआ है। 2 ताला टूटा हुआ है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष यादव की रिपोर्ट। चतरा जिले के टनवा थाना क्षेत्र में इन दिनों चोरों ने आतंक मचा रखा है। चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। यही कारण है कि थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं निरंतर हो रही हैं। लगातार बढ़ती चोरी की घटनाओं पर पुलिसिया सिस्टम भी फेल नजर आ रहा है। देर रात अज्ञात बाइक सवार चोरों द्वारा थाना क्षेत्र के मिश्रौल आजाद नगर गांव स्थित विधवा के घर को निशाना बनाया। चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरी की इस घटना में विधवा के घर में रखे हजारों रुपए नकदी समेत गहनों की चोरी हुई है। बाबू की तबीयत खराब था तो हम 1 सप्ताह से वहीं थे। अब वहीं जाने के बाद आज आए 11 बजे तो देख रहे हैं कि सब लीगल है। मेरा पाउची था, सिकड़ी था, यार फिर पाया, चांदी के 2 को चूड़ी, सभी कुछ था यार। फिर पैसा 15,000 रुपया पैसा था उसमें, और फिर 3500 रुपया था ही मेरा मिलल था, ऊपरे से वाला पैसा था छत पर। और सामान भी सब बिखराया हुआ है। और सास का 30,000 रुपया था, इनका हौसली, पायल, सिकड़ी और टाण, इनका भी सब ले गए। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। HDFC छोटा उदेपुर जिले के छोटा उदेपुर और जैतपुर पावी तालुका के 45 गांव में कृषि और संबद्ध समूहों को मजबूत करने के माध्यम से छोटे किसानों के सशक्तिकरण को केयर इंडिया सोल्यूशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट संगठन द्वारा बैंक परिमिता की वित्तीय सहायता से लागू किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत हम कृषि, पशुपालन, जल और मृदा संरक्षण, स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने और उनके लिए उद्यम बनाने पर विभिन्न गतिविधियां कर रहे हैं। इस परियोजना के संचालन के एक भाग के रूप में छोटा उदेपुर जिले के सिमलफलिया गांव में इस परियोजना के तहत एक कस्टम हायरिंग सेंटर और एक नर्सरी के शुभारंभ के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसके लिए कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किया जा रहा है। कृषि में कृषि मशीनरीकरण का उद्देश्य इस केंद्र के तहत कृषि, पशुपालन और किसानों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जाएगी। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन राठवा की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता नगर पर आयोजित देश के कायदा मंत्री और सचिवों की परिषद की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधन करते हुए बताया कि हर एक समाज को समय को अनुरूप न्याय तंत्र और विविध प्रक्रिया और परंपरा विकसित होती है। स्वस्थ समाज के लिए, आत्मविश्वासपूर्ण समाज के लिए, देश के विकास के लिए विश्वसनीय और जल्द न्याय व्यवस्था जरूरी है। जब न्याय मिलता है, ऐसे में देशवासियों को बंधारणीय संस्थाओं में विश्वास मजबूत होता है। यहाँ इस ऐतिहासिक एकता नगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जहाँ बसा है, 3 दिन का भारत के हर राज्य और यूनियन टेरिटरी के लॉ मिनिस्टर्स और लॉ सेक्रेटरीज का कॉन्फ्रेंस चल रही है। और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम नई सिरे से ये देखेंगे कि वर्तमान में भारत जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से हमारे जो कानून हैं, जितने भी नियम बने हुए हैं, वो पर्याप्त है कि नहीं। और आज के दिन में हमारे देश में कई ऐसे कानून हैं जो बहुत पुराने हैं और आज के संदर्भ में उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। तो इसका भी हम चर्चा करेंगे। और साथ साथ में हमारे जो आर्थिक जगत में जिस तरीके से हमारे प्रगति हो रहे हैं, उस हिसाब से जो हम कहते हैं ईज़ ऑफ लिविंग, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, तो हमारे क्या कानून हमारा देश में बिजनेस के दृष्टि से और आम लोगों के जीने का जो तरीका है, उस दृष्टि से क्या कानून सही है कि नहीं है। इसलिए बहुत चीज़ों में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे और फिर सुझाव राज्य के हमारे जो लॉ मिनिस्टर्स और लॉ सेक्रेटरीज है, उनका सुझाव भी लेंगे और सामूहिक रूप से हम फैसला लेंगे। भारत सरकार सारे राज्यों से ही सुनेंगे, फिर जो करना है सामूहिक रूप से हम लोग करेंगे। ये ऐसा है कि जुडिशरी और सरकार मिल करके कई कार्यक्रम करते हैं, स्पेशल लीगल एड्स और लीगल सर्विसेज के लिए। तो आम लोग जो हैं, हर आदमी कोर्ट नहीं आ सकते हैं, तो हम जो अपने लीगल सर्विस के माध्यम से मोबाइल कोर्ट कर सकते हैं, लोक अदालत कर सकते हैं। और साथ साथ हम जो नालसा के माध्यम से कई वकील होते हैं जो प्रो बोनो का कॉन्सेप्ट होते हैं, फ्री लीगल एड देते हैं। तो जो लोग फ्री लीगल एड के पात्र हैं, उनका हम फ्री लीगल एड देंगे। हमारे पास हम प्रावधान किया हुआ है कि जो पैनल लॉयर्स हैं हमारे यहाँ, कई ऐसे एडवोकेट्स हैं जो प्रो बोनो कॉन्सेप्ट को मानते हैं, तो बिना पैसे के गरीबों को लीगल सर्विस देते हैं। तो हम कोर्ट में ही लोगों को क्यों बुलाएं, हम ऐसे करके कोर्ट वाले, हम सब सरकार वाले लोगों के घर जाए। तो ये सब हम कार्य कर रहे हैं, काफ़ी इनोवेटिव स्टेप्स भी उठाए जा रहे हैं और लाखों के संख्या में लोगों को इसका लाभ भी मिल रहा है। सर, एक समग्र भारत देशना लॉ मिनिस्टर्स અને કાયદા સચિવોની આ અગત્યની કોન્ફરન્સ કેન્દ્ર દ્વારા ભારત સરકારે આદરણીય મંત્રી શ્રી કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી કિરણ રિજિજુજીના સમર્થનથી બોલાવવામાં આવી છે। જગ્યાની પસંદગી પણ આદરણીય સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું વૈશ્વિક સૌથી ઊંચું સ્ટેચ્યુ અને તે પોતે પણ વકીલ, એ સંદર્ભને પણ જોઈએ અને દેશના સંદર્ભને પણ જોઈએ તો આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ સ્પષ્ટ માર્ગદર્શન આજે આપ્યું છે કે 5Gના કારણે ઈ ફાઇલિંગ કોર્ટોમાં સરળતાથી થાય, હિયરિંગ એની સુનાવણી, કેસોની સુનાવણી પણ ઓનલાઈન થઈ શકે, આરોપી કે પક્ષકારની પેશી એ પણ ઈ માધ્યમથી થઈ શકે। સમગ્ર રજૂઆત અને આખી પ્રક્રિયા ટેકનોલોજીના માધ્યમથી કેવી રીતે સરળ કરી શકાય અને લોકોને એના પોતાના ઉંબરા સુધી ન્યાય મળી શકે, કોર્ટના ધક્કા ખાવા ન પડે, એ માટેનું ખૂબ સુંદર આજે સૂચન કર્યું છે, જેનું મનોમંથન થવાનું છે। બીજું સૂચન એમણે સરસ કર્યું છે, જે આ કાયદા મંત્રીઓની એમાં ધ્યાનમાં લેવાનું છે કે કાયદો કોના માટે છે, લોકો માટે છે। તો જે જૂના કાયદા ગુલામી સમયના છે એ તમામે તમામ કાયદા રદ થવા જોઈએ, અપ્રસ્તુત કાયદાઓ રદ થવા જોઈએ અને હવે નવા કોઈ પણ કાયદા જ્યારે બનાવવામાં આવે, ઘડવામાં આવે ત્યારે
એની મુદત કેટલી હશે, સમય મર્યાદા કેટલી હશે એ નક્કી કરવા માટે પણ એક જબરજસ્ત સૂચન થયું છે. ત્રીજો મુદ્દો એમણે લીધો છે અને એ આમાં ચર્ચાવાનો છે એવી અપેક્ષા છે કે બંધારણ સર્વોચ્ચ છે. દેશ માટે બંધારણ એ આત્મા છે. બંધારણને કારણે એને નીચે ન્યાય આખી પ્રણાલિકા છે, આખી વ્યવસ્થા છે, એક્ઝિક્યુટિવ પણ એક આખી વ્યવસ્થા છે, સંસદ અને વિધાનસભા પણ એક એનું ત્રીજું અંગ છે. અને આ ત્રણેય અંગનો હાર્દ માતા કોઈ હોય તો એ બંધારણ છે. અને એટલે બધાએ દેશની કઈ રીતે દેશનું સારું કરી શકાય એ માટેના પ્રયાસ કરવાના રહેશે. આ મહત્વના સૂચન પછી સંવેદનશીલ ન્યાય तंत्र થવું જોઈશે. गुजरात से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। आज खूंटी के फूदी पंचायत में आपकी सरकार आपके द्वार योजना के तहत एक शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं बीएसओ एवं खूंटी जिला पदाधिकारी फूदी पंचायत के मुखिया अनीमा कक्षा उप मुखिया मौजूद थे, जिसमें मनरेगा, श्रम कार्ड, हेल्थ कैंप, मुफ्त बिजली, केसीसी रोजगार सृजन योजना एवं पीएम आवास, भूमि राजस्व, जल जीवन मिशन, ग्रामीण विकास विभाग, सुरक्षा पेंशन योजना, आजीविका योजना का लाभ अब तक जिनको नहीं मिला था वह अपने नाम अंकित कराकर उसका लाभ उठाएं। झारखंड से कैमरा पर्सन साजिद के साथ शहीद अंसारी की रिपोर्ट। बैंक ऑफ बड़ौदा कर्मचारियों के द्वारा लगातार हो रहे उत्पीड़न के चलते मैगलगंज मंडी के व्यापारी व पत्रकार सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर कोतवाली पहुंचे। कोतवाली प्रभारी को बैंक कर्मियों द्वारा की जा रही अभद्रता को लेकर प्रार्थना पत्र सौंपा। साथ ही मैगलगंज मंडी के सभी व्यापारी कल करेंगे बैंक के समक्ष धरना प्रदर्शन। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।